क्या गरीब होना जुल्म है इस जमाने में। और लगे ही योगी मोदी केवल हम ही लोग को मिटाने में। अरे हमें तबाह करके क्या लेंगे, बचा नहीं कुछ भी गरीब खाने में। जब से बनारस का बनारसी साड़ी खत्म हो गई तब से बनारस का हाल रोजगार खत्म हो गया। बदल का पौना सब जनता रोड पर हो गए। बनारस में कम से कम 14 जगह मंडी लगत हो। अगर हजारों आदमी होंगे तो 14,000 आदमी तो रोजगार बेरोजगार का होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एक वीडियो पर। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत आपसे करूंगा। 10 साल से मोदी जी सांसद हैं आपके, क्या काम किए? मोदी जी सांसद जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है, लेबर मंडी के लेबरों के ऊपर थोड़ा नज़र फेरे। उनकी दिनचर्या कैसे गुजर रही है। इतना गर्मी, प्रचंड गर्मी के धूप में लेबर सट्टी में आकर लेबर लोग बैठे रहते हैं। तानाशाही की वजह, गुंडागर्दी की वजह से लेबरों को सट्टी में खड़ा नहीं होने देते लोग। कैसी तानाशाही चल रही है? तानाशाही ये है कि लोग माफिया वर्ग के लोग होते हैं तो टेंडर ले लेते हैं। जो टेंडर लेकर अपना बिल्डिंग 10 तल्ला 20 तल्ला लोग बनाते हैं तो बाहरी टेंडर वाले लोग आते हैं और अपना लेबर मिस्त्री लेकर आते हैं। यहाँ के लेबर मिस्त्री सब बैठे ही रह जाते हैं। वाराणसी के लेबरों को काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है। लोग तो कहते हैं यहाँ पे अब जितनी भी कंपनियां आ रही, बनारस से लोग, गुजरात से लोग आ रहे काम करने। मैं इस बात को मोदी जी से प्रश्न करना चाहता हूँ, माननीय श्री योगी जी से। क्या आप जो विदेशी कंपनियां यहाँ देश में ला रहे हैं, विदेशी कंपनियां भारत की जनता की मदद कर सकती है? कभी नहीं भाई। यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। यहाँ की जनता 80% जनता में, हमारे लेबर सट्टी में 30% जनता आदिवासी हैं। रावतसरगंज, सोनभद्र, अरौरा उस घाटियों में इस वक्त क्या गुजर रहा है, थोड़ी जनता से अपील है। बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ गई है, और क्या। मोदी जी गरीबी मिटाने आए। बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। ये देख रहे हैं ना कि हम लोग मौजूद इस समय हैं मेरे भाई लोग, बाकी किसी को काम नहीं मिल रहा है। आते हैं घूम करके पर चले जाते हैं हम लोग। क्या बात। मोदी जी आए, काम धंधा ठप हो गया। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं गरीबों पर, मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बोलने दीजिए, आया हुआ था मौके पर इस समय है, आप देखिए नजर उठा करके कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, लोग कह रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं गरीबों का उद्धार हो गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बातें कहते हैं, कह के चले जाते हैं। यहाँ क्या मनमानी हो रहा है? मोदी जी बोल रहे हैं, वहाँ से जो कि कंज्यूमर लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, सब मनमान हो रहे हैं। कुछ बदला 10 साल में आप लोग? क्या बदला है? महंगाई तो है, 170 रुपया किलो दाल है। अपने उम्र में जो है कि 25 रुपया किलो का दाल खाए हैं। कांग्रेस की राज थी। मोदी आए थे, बोले थे महंगाई खत्म कर दी। कुछ नहीं खत्म हुआ है, कुछ नहीं खत्म है। जनता खाली अनुभव में खाली बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी जी दिखाते तो दे रहे हैं, बस ध्यान देते हैं कि हम कहते हैं तो उतना तक जनता को पहुंचा कि नहीं, ये चीज का ध्यान लगा रखें। तो ये कह रहे कि मोदी आए हैं तो जो है बदला बनारस। पहले लोग बहुत ठीक नहीं रहते थे, मोदी जो आए तो बनारस को बदल दिए। जैसे ये लोग कह सकते हैं, जो तगड़ा आदमी है वो कह सकते हैं, जो गरीब है तो अपना पेट देखेंगे ना। कंपनियां गुजरात, यहाँ बनारस में काम नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए आप हैं सक्षम ना, देख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए काम नहीं मिल रहा है। गुजरात की कंपनियां आ रही, गुजरात से लोग आ रहे काम कर रहे हैं, यहाँ वालों को नहीं। बाहरी आके चाप के काम कर रहे हैं। हम लोग घर से जो कि 50-60 रुपया फूक करके 2 घंटा रहेंगे, फिर घर चले जाएंगे। काम नहीं मिल रहा। घर कैसे चलता है? अब घर कैसे चल रहा है? वो बनी मजदूरी करते हैं, मेरा लड़कियां जाके करते हैं तो खाते हैं हम लोग। क्या बात है। मोदी कोई मदद नहीं की। कुछ नहीं मदद। मोदी गरीबी मिटाने आ रहे, लेकिन गरीबों को ही मिटा देना चाहते हैं। सही बात है। क्यों? गरीबी नहीं मिट गई है, जो गरीब काम हम एक साथ से कर रहे हैं, एक साथ से वो बंद चल रहा है इनकी राज में। तो क्या है, गरीबों को मिटा देना चाहते हैं, इसलिए न काम बंद चल रहा है। यही कह रहे हैं कि जो काम चल रहा था पहले मोदी की सरकार आने के बाद जो वो सब काम बंद हो गए। क्या गरीब होना जुल्म है इस जमाने में। ये जो गरीब है कुल, क्या गरीब होना जुल्म है इस जमाने में। और लगे ही योगी मोदी केवल हम ही लोग को मिटाने में। अरे हमें तबाह करके क्या लेंगे, बचा नहीं कुछ भी गरीब खाने में। देखिए सब इधर भटक रहे, किसी को नौकरी मिला कि जाए 200, 400, 500 का काम करें।
कहीं हमको मिला? ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, यहाँ के जो सभासद हैं वो भी तो कुछ नहीं करते हैं। तो खाने को नहीं मिला, लेकिन हमारे कहाँ मिला? मिलता तो ऐसे हम फुटपाथ पर रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, हम फुटपाथ पर रहते हैं। अगर मुझे नौकरी मिलती, काम मिलता, तो हम लोग फुटपाथ पे ऐसे घूमते। ये पांचों भाई, सातों भाई हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं कि जिस तरह आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो उस तरह हम भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। शाम को इतना लेकर चले आते हैं। मोदी जी कहते हैं हमारी सरकार बना दो, गरीबों को नौकरी देंगे। क्या मिली नौकरी? 10 साल में आपने किसको नौकरी दी है? 10 साल में किसको नौकरी दी है? बताइए, किसी गरीब के बच्चे को एक नौकरी मिला है? किसी गरीब के बच्चा को स्कूल में दाखिला मिला है? क्या मिला है? 1 साल बना देंगे तो पता जाए गरीबी दूर कर देंगे एकदम। बनाओगे? नहीं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे? नहीं। नहीं आपके सांसद हैं मोदी, फिर सांसद बनाओगे? नहीं। नहीं आप दिखा दीजिए, भले गोली मार दे। भाई शाबाश। नहीं बनाएंगे? क्या नाराजगी है मोदी से? नाराजगी इस बात की कि इन गरीबों को समेट कर चले। सही बात। इन गरीबों को समेट के एकदम चले, हम उनके साथ हैं। इस तरह छटका के जाएंगे, इस रोड पे जाते हैं, कभी गरीब से मिलते नहीं है। यहाँ खड़े मत रहो। गाजीपुर से आते हुए आजमगढ़ से आता है, चोलापुर से आता है, और दिन भर कमा के कहाँ से जाकर अपने घर का पूरा करेगा? मोदी आते हैं तो आप लोग कभी मिल पाते हैं? हम अपने सांसद मिलते हैं, सीधे आवाज हिलाते चले जाते हैं, जैसे घंटा हिलाते हैं मंदिर में। ऐसे ही चले कहते थे गरीबी मिटाएंगे, मोदी आएंगे। गरीबी मिटाएंगे, खुद गरीबी उठा दी, गरीबी खत्म। घर कैसा चलता है इस महंगाई में? अब क्या करें? कभी हम लोग रिक्शा टाली चलाते हैं, कभी मजदूरी करते हैं, कभी वक्त आने पे अगर हो गया तो कोई के चौराहे पे कुत्ता बिल्ली भी फेंक देते हैं, 200-300 देते हैं हमारा। यार इतना बुरा जो हाल है, सत्य बोल रहे हैं, इतना बुरा हाल है। हमें उसका गम नहीं है। मोदी कुछ बदल पाए आपका जीवन 10 साल में? बदले तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके अंदर जो बोले थे वो चीज को लाए नहीं कि हम गरीबों से एकदम मिलजुल के रहेंगे, गरीबी एकदम दूर करेंगे। क्या ही गरीबी दूर है? फटा कपड़ा, फटे चप्पल, घर में पाँव नहीं, क्या ही गरीबी दूर कर रहे हैं? अभी आपकी बातें हो कि रिंग रोड बनाने मोदी से परेशान हो गए? हम परेशान नहीं है, उनकी हालात से परेशान है। जो हालात तो इस देश में लगा दिए। लगा दीजिए। कहते थे महंगाई खत्म करेंगे, 14 में आए थे, 14 में राशन पानी कितना था, अभी कितना बढ़ गया? क्या महंगाई कम किए हैं? क्या महंगाई कम हुआ? हमें बताइए। जो चावल 20 रुपया किलो तो 45 रुपया किलो हो गया। बात सही है भाई। हाँ, एक मिनट थोड़ा आप भी बोलिए। 20 रुपया में कोई चावल ही नहीं है आज की डेट में। कहा थी जब से बनारस का बनारसी साड़ी खत्म हो गई तब से बनारस का हाल रोजगार खत्म हो गए। मोदी बनारस को बदल पाए? नहीं बदल का पौने सब जनता रोड पर हो गए। जनता रोड पर यह घूमत हो। बनारस में कम से कम 14 जगह मंडी लगत हो। ये 14 जगह अगर हजारों आदमी होंगे तो 14,000 आदमी तो रोजगार बेरोजगार का हो गई ने। सही बात। जनता रोड पर हो गए। 14,000 आदमी खाइए का, ओकरे पहले अगर 2 बच्चा जोड़ ला, एक परिवार से 5 जने, माई बाबू के लेके 5 जने, अब कितना आदमी का रोजगार खत्म होगा? कुल खैले बिना मरी हैं। मैं और जाके दूसरे का चौका बर्तन कराएं। मोदी खाने पीने का है? खाने पीने के दे रहे होंगे भैया। 5 किलो राशन एक परिवार के मिला था। एक कार्ड पर अगर 5 जने हुए तो 25 किलो मिलेगी चाहिए। मोदी जी बोले थे बनारस का सांसद बनाओ, बनारस बदल देंगे। कोई बनारस में गरीब नहीं रहे। बनारस में 10 साल होगा मोदी जी के अहिले। बनारस में कमर रोजगार दे रहे होंगे जनता के। कोई रोजगार कैले हो, कोनो हाल रोजगार कैले होंगे? जो कर रहे थे उसको दिखा गए। कोई रोजगार नहीं है। खुश है मोदी से? मोदी से खुश हो? आप पूछल जाए, हम क्या पूछे? हम कह रहे मोदी से खुश हो? हम नहीं खुश है। हम नहीं खुश है। तो गरीबी मिटाएंगे। गरीबी मिटाने आए। गरीबों को हटाएंगे, गरीबों को हटा देंगे। जितने गरीब है गरीबों को हटाएंगे मोदी जी। कह रहे अब की बार एक बार और सरकार बनाओ, ठीक है? बार सरकार बनौले पर पूरा जनता जो हो रोड पर हो तो मनगनका पर लकड़ी का फन न मिली। लकड़ी का फन न मिली हो, देख लेंगे। कुछ बदल नहीं पाए? नहीं बदला। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम तो लक्ष्मण।
लक्ष्मण जी ये बताइए, 10 साल से मोदी जी आपके सांसद हैं बनारस से, आप लोगों की क्या मदद करते हैं? अरे हमारे तो कुछ ना मदद के लिए, हम तो घरों ना पा हमरे और राशन दिए तो वो कम कर दिए राशन में, आवास भी ना दे ले हमें, पानी पिए के साधन ना दे ले बतावा। ये देते सब बोला थे खाए खड़ा हो देते हैं। आपके सामने की बात है कि हम लोग मजदूर आदमी से लेबर सट्टी में वहाँ से आवाज रहा कि हटो यहाँ ले, तो इसी तरह गरीबी जाएगा ना। अब की बार मोदी को जिताएंगे जो किए हैं उस पे? देखिए भाई, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं, वो किस्मत की बात है। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ अगर हाँ कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बनारस में कांग्रेस आएगी। इतना नाराज हैं आप लोग मोदी से कि मोदी को वोट नहीं देंगे? जी जी हाँ, नाराज हैं, जनता नाराज है नाराज। मोदी जी आते हैं तो गरीबों के दिखाते हैं कि पैर छू लेते हैं, पैर धोते हैं वो। ये दिखावा है सर, ये सर दिखावा है। पुलिस वाले कहते उधर जाओ, हटो। 10 मिनट के बाद आप आइए, आपसे बात करेंगे थोड़ा, आ जाओ। 2 मिनट। क्या नाम है आपका? में क्या वाला गर्जन यादव। क्या काम किए 10 साल में? कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। मोदी जी कहते गरीबी मिटा देंगे। कुछ नहीं मिटाए, कुछ नहीं। हमको खाली कमाना है, हमको ही खाना है। मोदी कुछ देगा नहीं। 5 किलो राशन दे रहा बस, वही, और कुछ नहीं। वही 5 किलो राशन। गरीब वर्ग परेशान है, गरीबों के लिए बीजेपी में काम नहीं। बहुत परेशान है गरीब, बहुत परेशान। पहले कम महंगाई थी कि अब ज्यादा है? अभी ज्यादा है, ज्यादा महंगाई तो ज्यादा है। अब फिर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे तीसरी बार सांसद से बनारस से जिताओ और देश में प्रधानमंत्री बनाओ, तो बनारस से जिताएंगे मोदी जी? मुश्किल है, मुश्किल है। प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी? नहीं, वो तो किस्मत की बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है जितना उनका जितना किस्मत। इतनी बार बनारस में नहीं आएंगे। आ जाएंगे तो जनता जाओगे सड़क पे उतरेगी, और जो हम लोग खाने बिना मर रहे हैं ना, जो खाएगा उसका लूट कर खाएंगे हम लोग, तब समझेंगे। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, आप बोलिए एक सेकंड, क्या नाम है? बनवारी। कैसा है बनारस में हालचाल? सब बढ़िया है, जो बीत रहा है वो सब बढ़िया है। जो एक महंगाई इतनी है, बेरोजगार आदमी है, घूम रहा है, जनता परेशान है, कुछ इसमें कोई किसी को लाभ नहीं। हम तो मरे में है, हमारा अभी तक झोपड़ी है, अभी तक एक आवास नहीं मिला है। 5 किलो राशन मिलता है, हम लोग 5 है। मोदी कह रहे 10 साल में बदल कुछ क्या बदला है? यही बदले हैं कि हम लोग गरीबी है, गरीब में झेल रहे हैं, गरीबी में जो बिता रहे हैं वही सूखी रोटी खा करके। और क्या दिए हम लोग को? कुछ दिए नहीं है, कुछ भी नहीं दिए हैं। कहते थे गरीबी मिटाएंगे। अरे गरीबों क्या गरीबी मिटाएंगे? गरीबों को ही मिटा देंगे आप। इसके बाद 2 बार हुए ना, 10 साल सरकार है ना, हमने तो कितना रोजगार हुआ होता, कितनी कंपनियां खोल दिए होते, हम लोग बेरोजगार थोड़ी घूमते। हाँ, अभी बेरोजगार होकर के ही मांग रहे हैं, खा रहे हैं। क्या बनारस में कोई कंपनी खुल जाए तो आप लोगों को रोजगार मिल जाता सर। हाँ, तब तो मिलती जाता। मोदी जी कहते आएंगे तो क्योटो बना देंगे, बनारस का विकास हो जाएगा, सबको रोजगार मिलेगा। अरे कौन सा विकास? 10 साल में जब कुछ नहीं किया तो 5 साल और टिका कम क्या करेंगे? सही बात है, 10 साल कुछ जो बाकी है वो पूरा हो क्या है वो निकल जाएगा। इतना पीड़ित। हाँ, मनकनका पे लकड़ी न मिली, लाख जाने पर गरीबन का। ठीक है, एक करके बात करने दो, जिससे सवाल पूछे वो बताए। तो बनारस में मोदी जी आपके सांसद हैं, 2 बार से जिताए, तीसरी बार आप लोग जिताओगे? नहीं, तीसरी बार नहीं आएंगे वो, तीसरी बार तो नहीं आएंगे वो। क्या नाराजगी है मोदी जी? बहुत नाराजगी उनके में। जो पहले वादा किए वो वादे पर भी नहीं खरा उतरे हैं। अब बहुत समझ लो गरीब एकदम परेशान है उनसे। हाँ, अगर कोई बिजनेस खोल देते, गरीब 2 पैसा कमाता, बाल बच्चे जी आता, तो उसकी बात तो भाई चलो सरकार को चुने जाए। सरकारी जो अपना सरकार जो इतनी हम लोग के लिए कष्ट दे रही है, तो हम लोग उनको क्यों देंगे वोट? हम वोट नहीं देंगे इस बार। गरीबों को नजरअंदाज कर रहे हैं मोदी जी। पहले कहते थे कि हम चाय बेचने वाले हैं, हम खुद गरीब हैं, गरीबों के लिए काम करूंगा। मोदी जी कहते हैं मैं गरीबी के आंसू को समझता हूं। लगता है समझते हैं? नहीं, अगर समझते तो ये कागराज भुखमरी होती। अगर समझते तो ये भुखमरी नहीं आती। रात को 10 आदमी काम करके आ रहे, कभी 1 मिनट ढलैया करके अगर हम लोग 10 आदमी आ रहे हैं तो प्रशासन लोग को परेशान कर रही है कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ लिए हो, दिखाओ। ये कौन का तरीका है? यही बनारस की सड़कों पे गरीब ना दिखे। अगर हम 10 आदमी ढलैया करके आ रहे हैं
तो ढोला ढक्कन के करे प्रशासन। मान लो गरीब लोग के लिए कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है। मोदी कह रहे हैं हम गरीबों के लिए हैं क्या? जहाँ है तहाँ के लिए हैं, यहाँ के लिए क्या कर रहे हैं? बनारस से सांसद हैं आपके? सांसद हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं हम गरीब लोग के लिए। कर नहीं रहे? नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं जो किए मतलब वही दिए, मतलब आवास दिए, उसमें कितना प्रधान लोग पैसा खा के बैठ गए। आवास दिए, पैसा खा दिए पैसा, लेकिन उन्हीं के अपने खाता में पैसा निकलवा कर अपने पास पैसा रख लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा श्री कुमार नाम है। 10 साल में बदला बनारस? 10 साल में क्या बनारस बदला? बदला क्या, हर चीज बदला है, हर चीज बदल दिए हैं। गरीबों का अमीर का गरीब बना दिए। 10 साल हो गए हमें आवास नहीं मिला है, न कोई लाभ मिला है, और न 5 जो कि स्मार्ट कार्ड जो बना है वो कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, और गोल्डन कार्ड मिला है वो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 5 साल के जो कि 5 लाख मिला उसको नहीं मिला है, कुछ मिला कुछ नहीं मिला है। रोड पे हम जो कि अपना मजदूरी काम कर रहे हैं। 10 साल मोदी जाए, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगी बनारस में, काम हुआ? अभी कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है। अरे एक महीना में 10 दिन काम लगता है, 20 दिन 15 दिन वजह घर बैठते हैं। क्या बात घर है, कैसे चलता? क्या बात घर चलते हैं, अब जाके अपन ले दे के काम करते लेते हैं। क्या ऐसे ही बात चल रहा है? तो ऐसे ही चल रहा है। क्या कह रहे हो? इसकी बार इतना बार होंगे तो गरीबों को मिटा देंगे, गरीबी का उनका नारा घटा देंगे, लेकिन गरीबों को मिटा देंगे हम। इसलिए उनको अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं मोदी जी बनारस में जब आते हैं तो लोग गरीबों को साइड करते हैं, रेहड़ी पटरी वालों को हटा देते हैं। सबको मार के भगा देंगे, लखेत देंगे। कहाँ गरीब लायक जाएगा, वहाँ कौन कमाएगा? चलने देते हैं। क्या कह रहे हो? पुलिस पैदल नहीं चलने देती है, किनारे किनारे से नहीं चलने देती है, घर में पैक हो जाते हैं हम लोग कब? जब मोदी जी आते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। मोदी जी तो आप लोगों से मिलते हैं? कभी नहीं मिलते हैं, वो गाड़ी में बैठते हैं भग जाते हैं। बड़े बड़े लोग से मिलते हैं, गाड़ी में बैठ के भग जाते हैं, हम लोग तो देख ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा होता है क्या, मोदी जी जब आते हैं तो आपको हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते? भीड़ से न रहे, भीड़ को मिटाने के लिए हम लोगों को ही हटा दिया जाता है। मोदी जी तो आते हैं, भीड़ तो बहुत दिखती है। जहाँ पे उनका मंच होगा वहाँ पे भीड़ होती है। अरे आप प्रशासन के बात कीजिए, जो प्रशासन हटाता है। जहाँ पे उनका मंच होगा, जहाँ पे उनका भाषण होगा वहाँ भीड़ होती है, लेकिन हम लोगों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाता है। ये हाल है। मोदी कहे थे गरीबों का उद्धार कर देंगे। सर हम आजमगढ़ से हैं, बनारस के सांसद हो सकता है मोदी जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। जब से वह प्रधानमंत्री है कोई सरकारी लाभ आज तक मुझे नहीं मिला है। कह रहे घर घर लाभ पहुँचा रहे हैं। कुछ नहीं मिला है, आज तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। क्या बात, आज तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला हमें। मोदी कह रहे गरीबों का उद्धार कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, खाली महंगाई की मार पड़ रही है। महंगाई हो, बहुत महंगाई हो गई, महंगाई दूर करने आए। कुछ नहीं हो रहा है। 180 रुपए किलो दाल खाने की हिम्मत नहीं पड़ती है, कैसे मेहनत करेंगे? खाएंगे नहीं तो भूखा पेट मेहनत कैसे करेंगे? रोजगार मिला मोदी सरकार नहीं, कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं मिला। बस यही रोजगार है, रोड पे खड़े रहते हैं और इंतजार करके चले जाएंगे। थोड़ा देर के बाद अब मंडी खत्म होने वाली है। क्या कहेंगे मोदी जी से? बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अब चौकीदारी छोड़ दें, अब देश की चौकीदारी न करें। ऐसा क्योंकि जब गरीबों का उनसे वो ध्यान कुछ नहीं होना है तो उनका रहना नहीं रहना क्या मतलब है? जैसे कि अब वह उनका कार्यकाल देख लिए हम लोग, पहले बहुत उम्मीद थी लेकिन हम सारी उम्मीद पे पानी फिर गया, कुछ कोई लाभ नहीं मिल पाया। पानी फिर गया, बस ऐसे रोड पे खड़े रहते हैं, इंतजार करेंगे फिर चले जाएंगे। हाँ। मोदी कहते बनारस आएंगे तो क्योटो बना देंगे बनारस को। कोई बनारस में विकास हुआ, ऐसा कोई काम हुआ कि आप लोगों को कहीं कारखाना लग जाए, फैक्ट्री लग जाए, नौकरी मिल जाए? नहीं सर, खाली मंदिर का कॉरिडोर बनवाए और कुछ नहीं किए। खाली मंदिर बनवाए और कुछ नहीं किए। ये बताइए जब मोदी जी आते हैं तो प्रशासन जनता को हटा क्यों देती है? चलो यहाँ से जाओ, अपने इधर मुँह कर लेते हैं, पुलिस वाले हम लोग को हटाते हैं क्या? क्यों? हम ही जिताए, हम ही को दूर कर रहे हैं। सही बात है, हमारे जुटा हमारे घर पे मार रहे हैं। अगर नहीं भागे हम लोग तो लाठीचार्ज भी कर देती है पुलिस। वाह, पैदल जा रहे हो भैया, स्टेशन जाना है, ट्रेन छूट रही है, खड़े रहो बैठ के, जबकि लग रहा है उनके हम गुलाम हैं। मोदी जी आते तो हटा देते हैं, एकदम हटा देते हैं। सावधानी हो जाता है। अब की बार मोदी जी को आप लोग जिता रहे हैं? नहीं। अरे कोई एक तो बोल दो, हाँ जिता रहे हैं। इस बार अबे नहीं करेंगे मोदी। ले क्या नाम है आपका?
ओम प्रकाश। खुश हैं मोदी से? कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं। क्यों नहीं खुश हैं? मोदी का शासन बहुत बेकार है। इसमें ना मतलब मिला जुला के गरीब का बहुत दुर्गत होता है, और जो पुलिस दरोगा हम लोग के परेशान करते हैं, और जब ले मोदी आए हैं तब ले प्रशासन भी बहुत तेज हो गया है। गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है अब सुनवाई। और जो बिजली के बिल होता है एक कतेरे मांगते हैं। अब हम लोग 500 रुपये कमाते हैं तो उसमें परिवार चलाएंगे कि वो बिजली के बिल भरेंगे एक कतेरे, और सब लोग गाड़ी फक्कड़ देते भी है। कुछ ही सब में अब इधर पारी आएंगे मोदी जी, हमारी यही विनती है कि हम लोग को एक बोरा जहर दे दे, खा के मर जाए। एक बोरा? इसलिए कि हम मोदी जी से बहुत नाराज हैं। क्यों नाराज? यह सब है, भूखमरी है, कोई चीज़ का रोजगार नहीं है, तरह तरह का दिक्कत होती है। मोदी जी तो सब ठीक करने आए थे। का ठीक किए हैं, यही ठीक किए हैं कि जहाँ कहे वही हम रह गए, जहाँ गए वही रह गए, और वहाँ आए वहाँ से चले गए। मोदी जी बनारस के सांसद हैं, आप बनारस के रहने वाले हैं। 10 सालों में मोदी जी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, खाली हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, हाथ मिलाते हैं, बाय बाय करके चले जाते हैं, और हम लोग और पुलिस दरोगा जो रहते हैं, हम लोग जाते हैं मिलने नहीं, ऐसे खड़े होकर देखते हैं तो हम लोग को गाड़ी पकड़ देते हैं प्रशासन, और भगा देते हैं और लाठी चार्ज करते हैं। गरीबों को मिलने नहीं देते? नहीं मिलने देते हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं गरीबी के आंसू को समझता हूँ। कुछ नहीं समझते हैं। हम लोग को तो कांग्रेस सही रहा, कि रोजगार रहा, उसमें नरेगा का काम हो रहा था, कुछ चीज़ उसमें पेंशन वंशन कुछ चीज़ मिल रहा था। इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। बस हमारी यही विनती है कि एक बोरा हम लोग को जहर दे दे, गेहूँ में मिला के खा के मर जाए। गेहूं में मिला के खा के मर जाए। इतना पीड़ित हैं आप? बहुत पीड़ित है। क्या करेंगे जी के? वैसे भी हम लोग को दुख है, वैसे भी दुख है। अब यह है बिंडिल है, यहाँ हम लोग खड़े होते हैं तो गाड़ी पकड़ देते हैं, काम बढ़िया किए, और हम लोग के कौन है फायदा जी ले। इससे तो ठीक तो हम लोग का कांग्रेस सही रहा। कुछ मोदी जी समानता की बात करते थे, गरीबी मिटाने की बात करते थे। कुछ नहीं, वे सब झूठ से बात बोलते। ऐसा प्रधानमंत्री एक नंबर का छुट्टा है, झूठ बोलते हैं, झूठ के रहते हैं। क्या बात? 10 साल में क्या किए? वही बड़े बड़े लोग के बनवा दिए, हम लोग जहाँ गए वही रह गए, आगे बढ़ा नहीं, कुछ नहीं मिला। जाइए हमारे घर देखिए कैसे कैसे दिक्कत हो रहा है। रिकॉर्डिंग किए हैं, सही सही बताइएगा। जितनी रिकॉर्डिंग की है, अगला बोला है वो बोले पूरा दिखाएंगे ना मीडिया पे। पूरा दिखेगा भाई, पूरा जो गलत गलत पूरा दिखाएंगे जो, इसीलिए आए। जहर बोला है खाने के लिए, हमने कहा हमको गोली मरवा दी। क्या बात है, गोली मरवा दी। गरीबी से उबिया गए हैं, और ऐसे भी हम लोग के बड़े लोग परेशान करते हैं, पुलिस दरोगा परेशान करते हैं। हम लोग काम करके रात में आते हैं तो बोलते हैं कि अरे साले तू कहाँ से आ रहे हो? पुलिस दरोगा जो झोला में रहता है, क्योंकि भाई जो झोला में रहता है उसको भी ढूंढ लेते हैं, और जो हमारा पैसा मजदूरी मिल रहा था उसको भी रख लेते हैं। बनारस की पुलिस प्रशासन का, बनारस की पूरी पुलिस दरोगा सब लोग बेकार है। मोदी जी सांसद है, फिर भी है सांसद है, लेकिन तभी न उनका मन बड़ा है, पुलिस दरोगा तभी न मन बड़ा है। तो अभी उम्मीद है कुछ की बदलेगा? किससे उम्मीद है? मोदी से, कांग्रेस? कांग्रेस ठीक है हम लोग का। ये सुबह बनारस के सारनाथ का एक चौक है, वहाँ पर आकर करीब 6-7 बजे आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये इस उम्मीद में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।